नमस्कार दर्शकों, न्यूज 18 लोकल में आपका स्वागत है। अगर हम भारत में अंजीर की खेती की बात करें तो अंजीर की खेती करने वाले प्रमुख राज्यों में से महाराष्ट्र का पहला स्थान है, क्योंकि महाराष्ट्र में अंजीर की खेती को व्यापारिक दृष्टि से किया जाता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताएंगे जिसने प्राकृतिक ढंग से उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में अंजीर को उगाया है। यह व्यक्ति जनपद मुजफ्फरनगर के बरवाले का रहने वाला है, जिसका नाम योगेश बालियान है। योगेश बालियान के द्वारा करीब 2 वर्षों से अंजीर की खेती की जा रही है, जो बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से अंजीर को उगाकर बाजार में बेच रहे हैं। योगेश बालियान के द्वारा करीब 7 सालों से प्राकृतिक खेती की जा रही है। योगेश बालियान के पास 3 एकड़ जमीन भी है, जिसमें वह प्राकृतिक तरीके से गन्ने सहित आम, अमरूद, अनार व अंजीर की खेती कर रहा है। वहीं फलों के साथ साथ फूलों की भी खेती योगेश बालियान के द्वारा प्राकृतिक तरीके से ही की जा रही है। वहीं अधिक जानकारी देते हुए न्यूज 18 लोकल की टीम को योगेश बालियान ने क्या कुछ बताया, जरा यह भी सुनिए। जी, क्या नाम है आपका? योगेश बालियान। अच्छा योगेश जी, कहाँ के रहने वाले हैं? गांव बरवाला। अच्छा, आपके द्वारा प्राकृतिक खेती की जा रही है अंजीर की? जी। कैसे करते हैं और कहाँ से सोचा कि प्राकृतिक खेती करनी चाहिए? प्राकृतिक खेती इसलिए की शुरुआत की क्योंकि आजकल बीमारियां आप देख रहे हैं कि कैंसर कितने बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल कितने बढ़ रहे हैं। पहले बीमारी नहीं थी, अभी 10 साल में आपने सुना होगा कि कैंसर के कितनी रेशो बढ़ रही है। पहले कोई कोई मरीज होता था, आसपास सुना देते थे। अब हर आसपास 100 मीटर के आसपास गाँव में बहुत सारे मरीज कैंसर के मरीज मिलने लगे हैं। तो ये सब जो है खान पान से ही है। और खान पान में जो हम खेती कर रहे हैं कि इतनी बैड प्रैक्टिस हो रही है खेती में, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवाइयाँ स्प्रे, गन्ना अच्छा हो जाए, ये अच्छा हो जाए, मतलब अंधाधुंध रासायनिकों का प्रयोग हो रहा है। और बहुत सारे केमिकल्स ऐसे हैं जो यूरोप में और यूएसए में बिल्कुल बैन है और भारत में ये बिक रहे हैं। तो इनसे बचने के लिए कि हमने सोचा कि जब हम किसान हैं और खेती कर रहे हैं फिर भी सब शुद्ध नहीं खा सकते तो कौन खाएगा, कि हमने इसलिए शुरुआत की प्राकृतिक खेती की कि हम अच्छा खाना खा सके और दूसरे लोगों को भी जो हमारे मिलने वाले हैं, जो हमारा अच्छा खाना चाहते हैं, उनके पास उपलब्ध है, उन्हें भी उपलब्ध करा सके। और इसी वजह से हमने कब से खेती करते हैं? ये 2015 से मैंने स्टार्ट की थी और 7 वर्ष हो चुके हैं, 8वां वर्ष शुरू हो गया है। तो अब अंजीर भी जो है आपके द्वारा लगाए? हमने 2 साल पहले अंजीर की ब्लैक एशिया एक वैरायटी है, प्रजाति अंजीर के पेड़ लगाए थे हमने, आपने देखे ये। और ये भी प्राकृतिक खेती में ही कर रहे हैं, इसमें भी कोई केमिकल वगैरह, कोई भी खाद वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं। देखने में अंजीर जो है इधर नहीं उगाई जाती, फिर भी आपने जो इधर अंजीर उगाई है। हाँ, हमने प्रयास किया कि अंजीर एक का पेड़ जो है 2 साल में फल देने लगता है, तो हमने और भी पेड़ लगाए हैं इसमें, आम के, अमरूद के, लीची के, अनार के। तो मगर तब तक ये बड़े होंगे तब तक अंजीर से कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अंजीर खाने योग्य 2 साल में हो जाती है। अच्छा, क्या जो है प्राइस इस प्राकृतिक अंजीर का रहेगा? ये प्राकृतिक अंजीर 200 रुपये किलो हम देते हैं अपने ग्राहकों को जो हमारे पास आते हैं। रेडी टू ईट होती है, खेत फल पेड़ पर पकने के बाद तोड़ो और खा लो। ये बिल्कुल एकदम एक डाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया है, लीवर के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत ताकतवर है, शरीर को बड़े बहुत सारे न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं। एक तरह से मान लो कि जैसे मल्टीविटामिन कैप्सूल खा लिया नहीं, तो उससे भी ये अच्छी क्वालिटी है। तो कितनी मेहनत जो है प्राकृतिक खेती में जो है आप करते हैं, कितना मेहनत करना पड़ रहा है आपको? मेहनत तो इसमें ये है कि आप मेहनत इसमें ज़्यादा है, खर्च कम है। क्योंकि आपने देखा कि आप देख सकते हैं जीवामृत है, ब्रह्मास्त्र है, नीमास्त्र है, अग्निअस्त्र है, ये सारे कंपोनेंट हम घर पे ही बनाते हैं और उनका यूज करते हैं। बाजार से हमें कुछ भी लेना नहीं पड़ता। प्राकृतिक खेती की बात है कि इसमें खर्च घट जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं लागत कम है। हाँ, लागत कम है, थोड़ी मेहनत है, लेकिन मेहनत का फल ये है कि आपको अच्छा खाना मिल सकता है और आप अच्छा खाना समाज को दे सकते हैं। एक अच्छा कार्य करने के बाद जो मन को संतुष्टि मिलती है, उसका आनंद अलग ही होता है।